The open circuit test in a transformer gives iron loss. ओपन सर्किट टेस्ट से आयरन लॉस प्राप्त किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट में केवल शंट ब्रांच ही बचती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैव कोर लॉसेस लेस देन फुल लोड कॉपर लॉस। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर जो लोड लगा होता है वह दिन भर वैरी करता है। और देखिए, जब कॉपर लॉस वैरी करता है, जब जब लोड वैरी करता है तो उसके साथ ही पूरे दिन कॉपर लॉस भी वैरी करता है। बट ध्यान दीजिए, जो कोर लॉस होता है वह वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, अतः वह पूरे दिन सेम बना रहता है। तो देखिए, ट्रांसफार्मर को इस प्रकार डिजाइन करना होता है ताकि कोर लॉस मिनिमाइज मतलब कम हो। मतलब देखिए, जो कोर लॉस होता है वह डोमिनेटिंग होता है। कॉपर लॉस को तो कोई मतलब नहीं, कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा। बट जो कोर लॉस है वह हमेशा बना रहता है, सेम का सेम। अतः ट्रांसफार्मर का डिजाइन इस प्रकार बना रहे ताकि कोर लॉस जो हो वह कम से कम हो। तथा हमें पता है ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम तो होता है जब यक्स का मान 0.6 से 0.7 के बीच में हो। मतलब कि 0.6 बराबर कड़ी में पी कोर बटा के पी कॉपर एट फुल लोड। देखिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो लो वोल्टेज साइड होती है उसको शॉर्ट शॉर्ट किया जाता है, और जो हाई वोल्टेज साइड होती है वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है मापन करने वाला। क्योंकि देखिए, एचवी साइड का जो करंट रेटिंग होता है वह बहुत कम होता है। तो जब करंट रेटिंग बहुत कम होता है तो इंस्ट्रूमेंट भी बहुत कम रेटिंग के ही लगाने पड़ते हैं। EMF equation of a transformer with respect to primary and secondary windings is where Im flux F frequency N1 number of turn in the primary winding, N2 number of turn in the secondary winding, Bm flux density। देखिए, ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही होगा। देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग का EMF E1 बराबर देगा 4.44 इंटू एफ इंटू N1 इंटू फाई एम। अब देखिए, यहाँ पे फाई एम को हम बी एम इंटू ए आई लिख सकते हैं, क्योंकि फाई बराबर होता है बी इंटू ए। अतः E1 बराबर 4.44 इंटू एफ इंटू N1 इंटू बी एम इंटू ए आई। यह भी इक्वेशन सही है। और देखिए, दूसरा इक्वेशन E2 बराबर 4.44 एफ इंटू N2 इंटू फाई एम। दूसरा वाला या तीसरा वाला भी इक्वेशन सही है। मतलब सभी इक्वेशन सही है। मेजर इंसुलेशन इन ट्रांसफार्मर इज द इंसुलेशन बिटवीन द LV बाइंडिंग एंड कोर। दूसरा LV बाइंडिंग एंड HB बाइंडिंग। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में LV और कोर के बीच का इंसुलेशन होता है। फिर LV और HB के बीच का इंसुलेशन होता है। उसी को हम लोग मेजर इंसुलेशन बोलते हैं। What is the material used inside the breather to prevent moisture entering in the transformer? आंसर होगा सिलिका जेल। The windings used in a तीन-फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर इज सैंडविच टाइप। देखिए, सेल टाइप ट्रांसफार्मर में सैंडविच बाइंडिंग का यूज किया जाता है। HV टर्न को LV टर्न के बीच में सैंडविच किया जाता है। देखिए, इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज जीरो, नो लॉस इन कोर, और मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ कोर इज इनफाइनाइट। ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही। देखिए, यदि कोर की परमेबिलिटी इनफाइनाइट होती है तो जो रिलक्टेंस होता है वह शून्य होता है, और रिलक्टेंस शून्य होता है तो इसके दो फायदे होते हैं।
पहला कि जो मैग्नेटाइजिंग करंट होती है वह शून्य होती है, और दूसरा लीकेज फ्लक्स जो होता है वह भी शून्य होता है। बोले तो सारा फ्लक्स जो होता है वह ट्रांसफार्मर के कोर में ही होता है। अब देखिए यहाँ से जब रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल जीरो, तो कॉपर लॉस जीरो, कोर लॉस जीरो, लीकेज जीरो, मैग्नेटाइजिंग करंट भी जीरो आइडियल ट्रांसफार्मर में। सवाल दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक एलिमेंट ऑफ एनी ट्रांसफार्मर। तो देखिए बेसिक एलिमेंट का मतलब कि वह एलिमेंट जिसके बगैर ट्रांसफार्मर संभव नहीं है। तो देखिए मान्य ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, तो उसके लिए एक ठो कोर चाहिए और एक ठो प्राइमरी वाइंडिंग, एक ठो सेकेंडरी वाइंडिंग अवश्य चाहिए। टैंक की ज़रूरत नहीं भी रहती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अतः यहाँ पे बेसिक एलिमेंट जो होगा वह टैंक होगा, जिसकी ज़रूरत ट्रांसफार्मर में नहीं भी रहेगी तब भी चल जाएगा, बट अन्य की आवश्यकता ज़रूरी है। क्योंकि देखते हैं हम सर्किट पर कुछ छोटी छोटी डिवाइसेस होती हैं जिसमें टैंक नहीं लगा रहता है। द वैल्यू ऑफ स्टैकिंग फैक्टर इज यूजुअली। देखिए स्टैकिंग फैक्टर मतलब होता है नेट क्रॉस सेक्शन एरिया बटे के ग्रास क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए नेट क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब कि एरिया ड्यू टू लेमिनेशन, मतलब कि जो एरिया केवल लेमिनेशन से आती है उसे नेट क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। अब देखिए ग्रास क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब एरिया ड्यू टू लेमिनेशन प्लस इंसुलेशन, मतलब कि लेमिनेशन और इंसुलेशन से दोनों को मिलाकर जो एरिया आती है उसे ग्रास क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो लेमिनेशन का एरिया है वह लेमिनेशन प्लस इंसुलेशन के एरिया से कम आएगा, अतः यहाँ पे स्टैकिंग फैक्टर एक से कम आएगा। सवाल है जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल ऑन। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो में जो हीट पैदा होती है वो अनडिजायरेबल होती है, मतलब उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी पावर लॉस कराने के लिए उत्पन्न होती है। जबकि इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इसमें जो हीट उत्पन्न होती है वह काम में ली जाती है। The overall power factor of an
अनलोड ट्रांसफार्मर्स डिपेंड्स ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। देखिए जो लोड का पावर फैक्टर है उस पर निर्भर करता है। देखिए जो अनलोड ट्रांसफार्मर होता है उसका पावर फैक्टर लीडिंग होगा अथवा लैगिंग होगा या नहीं कर सकते हैं, वह लोड पर निर्भर करता है। लोड जैसा होगा वैसा पावर फैक्टर होगा। ब्रीदर इज प्रोवाइडेड इन a ट्रांसफार्मर टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंटरिंग इन ट्रांसफार्मर, मतलब जो वायु से मॉइस्चर प्रवेश करती है उसको एब्जॉर्ब करना होता है। देखिए जो रेडिएटर होता है वह ट्रांसफार्मर में एक तरह से पंख की तरह होता है जिसके माध्यम से हम हीट को एटमॉस्फेयर में रेडिएट करते हैं। सवाल है ए शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर गिव्स कॉपर लॉस एट फुल लोड। देखिए जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वह रेटेड करंट पर किया जाता है, इसीलिए वह फुल लोड कॉपर लॉस देता है। इन विच ट्रांसफार्मर द टर्शियरी वाइंडिंग इज यूज्ड, तो स्टार स्टार, क्योंकि स्टार स्टार कनेक्शन में थर्ड हार्मोनिक को पास होने के लिए पाथ नहीं मिलता है, इसलिए उसमें एक ठो डेल्टा कनेक्शन लगा देते हैं जिसे हम लोग टर्शियरी बॉन्डिंग कहते हैं। उसमें थर्ड हार्मोनिक पास कर जाती है जिसके कारण फ्लक्स और ईएमएफ साइनोसॉइडल हो जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज आल्सो कॉल्ड कॉमन वाइंडिंग। जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसे कॉमन वाइंडिंग बोला जाता है क्योंकि यह प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में कॉमन होती है। इन केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज डन नियर द कोर, तो हो जाएगा लो वोल्टेज वाइंडिंग, एलवी वाइंडिंग। देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर में कोर के नज़दीक लो वाइंडिंग इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि लो वाइंडिंग का वोल्टेज लो होता है जिससे वहाँ पर इंसुलेशन कम लगता है। और देखिए लेस इंसुलेशन होने की वजह से इंसुलेशन कम लगता है। और देखिए जब इंसुलेशन कम लगता है तो लेस सर्कमफेरेंस ऑफ कॉपर, जिससे कॉपर लॉस डिक्रीज होता है। और दूसरा कारण यह है कि एचवी वाइंडिंग यदि बाहर रहेगी तो जो टाइपिंग होता है वह एचवी वाइंडिंग में प्रोवाइड करवाया जाता है तो आसानी से हो जाता है। द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन द ट्रांसफार्मर डिजाइन रिड्यूसेस द वेट पर केवीए, क्योंकि देखिए ट्रांसफार्मर में वोल्टेज भी बराबर होता है 4.44 इंटू एफ इंटू एन इंटू बी एम इंटू ए। यदि देखिए जो फ्लक्स डेंसिटी बी एम का मान ज़्यादा होगा तो देखिए सेम वोल्टेज के लिए यहाँ पे जो बी एम है वह ए एन के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब बी एम ज़्यादा होगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, मतलब कि सेम वोल्टेज के लिए बहुत छोटा ट्रांसफार्मर बनाकर सेम वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं यदि फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा हो तो। द कोर फ्लक्स इन ट्रांसफार्मर डिपेंड्स मेनली ऑन सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। देखिए ट्रांसफार्मर में जो कोर फाई है वह V/F के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा एक पॉइंट इम्पोर्टेंट ध्यान दें कि जनरली देखिए यदि ट्रांसफार्मर आइडल हो तो लोड बदलने से फ्लक्स में कोई वेरिएशन नहीं आता है, बट ध्यान दें यदि प्रैक्टिकली बात करें तो लोड बदलने पर जो फ्लक्स है वह स्लाइटली वेरी करता है। हार्मोनिक्स इन एनी ट्रांसफार्मर आर जनरेटेड ड्यू टू विच ऑफ सैचुरेशन ऑफ कोर, मतलब जब कोर सैचुरेट हो जाता है तो देखिए जो फ्लक्स का वेव फॉर्म होता है वह नॉन साइनोसॉइडल होता है और नॉन साइनोसॉइडल से फोरियर सीरीज बनती है और फोरियर सीरीज में हार्मोनिक का स्टडी किया जाता है।
The open circuit test at rated voltage is performed on a transformer to determine its iron loss. देखिए कि ओपन सर्किट टेस्ट रेटेड वोल्टेज पर करते हैं तो फ्रीक्वेंसी भी उसकी रेटेड होती है। तो देखिए जो फ्लक्स होता है वो अभी रेटेड जनरेट होता है, और जब फ्लक्स रेटेड जनरेट होता है तो तब जाके सही कोर लॉस मालूम पड़ता है। To conduct Sampler's test on a transformer, two identical transformers are needed. So which of the following combination of three-phase transformer can be successfully operated in parallel? देखिए मन पहला ऑप्शन डेल्टा स्टार एंड डेल्टा स्टार। देखिए इसमें डेल्टा स्टार एंड डेल्टा स्टार जो होंगे वे सेम फेज शिफ्ट देंगे। जब भी दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में वर्क करते हैं तो उनका फेज शिफ्ट समान होना जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल टाइप ट्रांसफार्मर इज इनकरेक्ट? तो देखिए कुछ सेल टाइप ट्रांसफार्मर के कुछ करेक्ट बातें। पहला, इट्स प्रोवाइड्स शार्टर मैग्नेटिक पाथ, ये बात सही है। दूसरा, इट गिव्स बेटर सपोर्ट अगेंस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बिटवीन करंट कैरिंग ट्रांसफार्मर, ये भी सही बात है। अगला, मैग्नेटाइजिंग करंट इज लेसर एज कंपेयर टू कोर टाइप, यह भी बात सही है। देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर का एक तो गलत बात यह है कि नेचुरल कूलिंग इज क्वाइट गुड, यह गलत बात है क्योंकि इसका कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं होता है। जो कोर होता है वह बाइंडिंग के चारों तरफ घिरे रहता है, इस वजह से हीट सही से एटमॉस्फेयर में निकल नहीं पाता है। द विस्कोसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑयल शुड बी लो, ताकि इजी फ्लो आए और हीट को आसानी से ले जा सके। देखिए सेल टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें एक यह भी बात बढ़िया होता है कि जब बाइंडिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है तो वह जो होता है चारों तरफ से कोर से घिरा हुआ होता है, इसलिए वो मैकेनिकली बैलेंस होता है, वह गिरता उड़ता नहीं है। ऑप्शन सी वाला का यही मतलब है। लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर इज मिनिमाइज्ड बाई इंटरलीविंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग्स। देखिए लीकेज फ्लक्स सैंडविच बाइंडिंग में कम होता है। द प्राइमरी ऑफ ए करंट ट्रांसफार्मर शुड नेवर बी एनर्जाइज्ड व्हेन इट्स सेकेंडरी इज ओपन सर्किटेड। यदि सेकेंडरी ओपन है तो I2 का मान शून्य होगा, तो उस समय नेट ईएमएफ N1 I1 माइनस N2 I2 होगा। तो देखिए नेट ईएमएफ यहाँ पे सिर्फ N1 I1 होगा। देखिए इससे क्या होगा ना कि जो ईएमएफ होगा वह हाई हो जाएगा, तो जब ईएमएफ हाई होगा तो फ्लक्स भी हाई हो जाएगा, जिससे हाई ईएमएफ इंड्यूस होगा और इंसुलेशन को जलने का खतरा रहता है। जैसे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग कभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, उसी तरह जो करंट ट्रांसफार्मर है उसके सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी ओपन नहीं करना चाहिए। बुकहोल रिले इज कनेक्टेड इन द पाइप connecting main tank of transformer and conservator. The HT winding, high tension winding of thin-phase step-down transformer, is wound with more number of turn in relatively thin wire. देखिए ये हाई टेंशन वाइंडिंग में वोल्टेज हाई होता है, तब टर्न की संख्या भी ज़्यादा रखनी होती है। और दूसरा बात हाई वोल्टेज, इसका मतलब कि जो करंट है वो कम होना चाहिए। तो जब करंट कम होना चाहिए तो देखिए जो तार होगा उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम होनी चाहिए। द कलर ऑफ फ्रेश सिलिका जेल यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इज ब्लू, मतलब ट्रांसफार्मर में जब सिलिका जेल डालते हैं तो उसका कलर ब्लू होता है,
तथा जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसका कलर हल्का पिंक हो जाता है। देखिए द नो लोड प्राइमरी इनपुट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब नो लोड के कंडीशन में जो ट्रांसफार्मर पावर लेता है सप्लाई से वह आयरन लॉस के लिए लेता है। द शॉर्ट सर्किट टेस्ट इन ए ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट एट फुल लोड करंट। मतलब शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफार्मर में फुल लोड करंट पर या अथवा रेटेड करंट पर किया जाता है। इससे फुल लोड कॉपर लॉस निकल कर आता है। बूस्टर ट्रांसफार्मर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड बढ़ाने के काम में आता है। टू थ्री फेज ट्रांसफार्मर कैन बी ऑपरेटेड इन पैरेलल इफ द ऑल ऑफ द एबव कंडीशन इज सेटिस्फाइड। देखिए पहला कंडीशन सेम वोल्टेज रेशियो एंड सेम वोल्टेज रेफरिंग टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। यदि देखिए सेम वोल्टेज रेशियो नहीं होगा तो उसमें सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा। और देखिए फेज डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए तथा फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। तीनों ऑप्शन सही है। द डेल्टा कनेक्शन हैज द एडवांटेज ऑफ restricting the third harmonic component current to within डेल्टा कनेक्शन। मतलब कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें देखिए हार्मोनिक गोल गोल अपने आप में ही चित्र की भांति घूमता रहता है। द फ्लक्स डेंसिटी अफेक्ट्स ओनली कोर लॉस। जो फ्लक्स डेंसिटी होता है वो कोर लॉस को पर प्रभाव डालता है, क्योंकि देखिए हिस्टेरेसिस लॉस तथा एडी करंट लॉस दोनों ही बीएम के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होता है। ट्रांसफार्मर एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर। देखिए ट्रांसफार्मर एक तरह से इंडक्टर है और हम जानते हैं कि दो इंडक्टर हीट रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो ट्रांसफार्मर केवल रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेंगे, प्रोड्यूस नहीं करेंगे। द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स ऑन बोथ लोड पावर फैक्टर एंड लोड मैग्नीट्यूड। देखिए जो एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर का यह पावर फैक्टर पर भी निर्भर करता है तथा लोड के मैग्नीट्यूड पर भी। देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी और यक्स के बीच में ग्राफ खींचा गया है। मतलब कि देखिए ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी पावर फैक्टर और लोड पर भी निर्भर करता है। देखिए एफिशिएंसी का फार्मूला यक्स इंटू के वी ए इंटू कास फाइव बटा के यक्स इंटू के वी ए इंटू कास फाइव प्लस पी आई प्लस यक्स स्क्वायर पी सी यू फुल लोड। देखिए यहाँ पे जो एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी तब आती है जब कास फाई का मान 1 हो, यानी पावर फैक्टर यूनिटी हो। दूसरा यक्स का मान करड़ी में पी आयरन लॉस बटे के पी फुल लोड कॉपर लॉस के बराबर हो जाए। मतलब कि आयरन लॉस और बटे के आयरन लॉस और फुल लोड कॉपर लॉस के रेशियो का वर्गमूल के बराबर यक्स हो तो उस समय एफिशिएंसी ज़्यादा आता है। द पर यूनिट क्वांटिटी फॉर वोल्टेज डिफाइंड बाई भी पर यूनिट बराबर भी बटा के भी माने एक्चुअल वैल्यू बटा के बेस वैल्यू। इन ए ट्रांसफार्मर अकरेंस आर ऑफ डायमेंशनल चेंजेस बोथ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल to the direction of magnetization is referred to as मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। मतलब कि कोर में फ्लक्स बनने के कारण जो उसके डायमेंशन में चेंजिंग आता है उसे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोला जाता है। और देखिए यदि बी के अक्ष के क्रॉस यदि लंबाई में चेंजिंग आता है तो उसे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोलते हैं। और यदि यदि जो लंबाई है उसके परपेंडिकुलर आता है तो उसे मतलब कि एरियल चेंज आता है, एरिया वाला चेंज आता है तो उसे ट्रांसवर्सल मैग्नेटोस्ट्रिक्शन बोला जाता है।
Distribution transformers must be designed to have maximum efficiency at about 50% of the load। मतलब कि फुल लोड से काफ़ी नीचे जब लोड होता है तब उसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो कभी फुल लोड पर चल ही नहीं पाता है। उस पर उसमें लोड हमेशा चेंज होता रहते हैं। सवाल दिया, द वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर हैविंग कॉपर लॉस 1% ऑफ आउटपुट एंड परसेंटेज रिएक्टेंस ड्रॉप ऑफ 5% एंड पावर फैक्टर 0.9 लैगिंग इज। देखिए यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन बताना है। यहाँ पे कॉपर लॉस 1% दिया हुआ है तथा रिएक्टेंस वोल्टेज ड्रॉप 5% दिया हुआ है तथा पावर फैक्टर दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, ट्रांसफार्मर में जो फुल लोड कॉपर लॉस होता है पर यूनिट में, वही आर पर यूनिट होता है। जो कि दिया हुआ है वो 1% बोले तो 0.01। देखिए, रिएक्टेंस ड्रॉप का मतलब है वोल्टेज ड्रॉप, मतलब कि आई इंटू यक्स। देखिए वो दिया हुआ है 5%। और देखिए रिएक्टेंस ड्रॉप जो पर यूनिट में तो होता है वही यक्स पर यूनिट होता है। इसका मान दिया हुआ है 5%, बोले तो 0.05%। तो देखिए हम जानते हैं ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन बराबर होता है आर पर यूनिट इंटू कास फाई प्लस यक्स पर यूनिट इंटू साइन फाई, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए। तो यहाँ से हो जाएगा 0.01 गुणे की 9 प्लस 0.05 इंटू साइन 25.84, क्योंकि यदि कास फाई बराबर 0.9 होता है तो वहाँ पे फाई का मान जो होता है 25.84 होता है। तो इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 0.0308, यानी कि 3.08% आ जाएगा। इसमें 100 से गुणा करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज स्मॉलेस्ट। देखिए चारों ऑप्शन में जो वोल्टेज है वह कांस्टेंट है। देखिए चूँकि हम जानते हैं कि जो होता है कि ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बराबर होता है 4.44 इंटू एफ इंटू एन इंटू बी एम इंटू ए एन। यदि देखिए वोल्टेज कांस्टेंट मानेंगे तो यहाँ से ए एन बराबर हो जाएगा वी बटा के 4.44 इंटू एफ इंटू एन इंटू बी एन। तो देखिए यदि हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया जो होगा वह कम होगा, और जब क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो उस ट्रांसफार्मर की साइज जो होगा छोटा होगा, यानी कि वही ऑप्शन सही होगा जिसका फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से ध्यान रखें कि हाई फ्रिक्वेंसी के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वे छोटे साइज में बनते हैं। द yield efficiency of a distribution transformer will be high with low copper as well as iron loss। yield efficiency ईटा बराबर होता है एनर्जी आउटपुट बटे की एनर्जी आउटपुट प्लस एनर्जी लॉस। तो देखिए जब एफिशिएंसी बढ़ाना है तो जो एनर्जी लॉस हो रही है वह इसको लो करेंगे तभी होगा। और देखिए इस एनर्जी लॉस में कॉपर लॉस तथा आयरन लॉस दोनों आ जाएंगे, यानी दोनों को कम करना पड़ेगा। देखिए जो हिस्ट्री लॉस होता है वह आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस दोनों का योग होता है, और यह मेनली रोटेटिंग मशीन में होता है। When operating two or more transformer in parallel, percentage impedance of these transformers should be same। जब दो अथवा दो से अधिक ट्रांसफार्मर पैरेलल ऑपरेट करते हैं तो इनका इम्पीडेंस कैसा होना चाहिए। देखिए यदि जेट पर यूनिट 1 जेट पर यूनिट 2 के बराबर आ जाए तो जो लोड होता है वह केवीए रेटिंग के प्रोपोर्शनल आता है, यानी कि जो उनके रेटिंग का रेशियो है वही
वही उनके पावर का रेशियो रहेगा, यानी कि जिसका रेटिंग ज़्यादा रहेगा वह लोड भी ज़्यादा देगा, और जिसकी रेटिंग कम वह लोड भी कम सप्लाई करेगा। हाउ द लीकेज फ्लक्स इज मिनिमाइज्ड इन एन एक्चुअल ट्रांसफार्मर, इंटरलीविंग एंड सेक्शनलाइजिंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इंटरलीविंग मतलब कि सैंडविच, तथा सेक्शनलाइजिंग मतलब डिवाइडिंग ईच वाइंडिंग इनटू मल्टीपल सेक्शन। लाइटनिंग अरेस्टर को ट्रांसफार्मर के नज़दीक रखा जाता है ताकि जो भी लाइटनिंग आए उसको अर्थ में डिस्चार्ज कर दे तथा ट्रांसफार्मर बच जाए। विच टाइप ऑफ करंट ट्रांसफार्मर अरेंजमेंट इज प्रेफर्ड इन प्रोटेक्शन ऑफ स्टार स्टार पावर ट्रांसफार्मर। देखिए यदि स्टार स्टार पावर ट्रांसफार्मर है तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कौन सा करंट ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन वाला करंट ट्रांसफार्मर। देखिए सीटी कनेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट ऑफ मेन ट्रांसफार्मर टू कैंसिल फेज शिफ्ट ऑफर्ड बाई ट्रांसफार्मर। मतलब कि फेज शिफ्ट जो कि ट्रांसफार्मर जनरेट करता है उसको कैंसिल आउट करने के लिए हमेशा करंट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन मेन ट्रांसफार्मर के अपोजिट रखा जाता है। द बर्डन ऑफ करंट ट्रांसफार्मर इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट एम्पियर। इसका मान होता है आई स्क्वायर जेड। यहाँ पे देखिए जो आई है वह रिले करंट है अथवा करंट ट्रांसफार्मर सेकेंडरी करंट, तथा जेड यहाँ पे रिले इम्पीडेंस अथवा सीटी लोड इम्पीडेंस है। जो सीटी पे रिले एक लोड की तरह काम करता है, इसीलिए यह सीटी का लोड इम्पीडेंस है। CRGO lamination in a transformer are used to minimize both eddy current and hysteresis losses। देखिए CRGO का लेमिनेशन प्रयोग करने से जो सैचुरेशन फ्लक्स डेंसिटी है 20 से वह हाई होता है, दूसरा परमेबिलिटी हाई होता है, और अगला कम कोर लॉस होता है। द परसेंटेज रेजिस्टेंस ऑफ ए 100 kVA 5 किलो वोल्ट 5 ओम रेजिस्टेंस इज गिवन बाई। देखिए यहाँ पे अब्सोल्यूट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। देखिए एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे 5 ओम दिया हुआ है। देखिए परसेंटेज वैल्यू होता है जेड पर यूनिट इंटू 100। देखिए यहाँ पे जेड एक्चुअल 5 ओम दिया हुआ है, तो यहाँ पे परसेंटेज रेजिस्टेंस परसेंटेज हो जाएगा 5 बटा के जेड बेस गुणा के 100। देखिए यहाँ पे एक्चुअल इम्पीडेंस दिया हुआ है 5 ओम। अब देखिए जेड बेस निकालेंगे तो जेड बेस बराबर होता है, मतलब कि रेटेड वोल्टेज का स्क्वायर बटे के रेटेड पावर। तो यहाँ पे देखिए रेटेड वोल्टेज दिया हुआ है 5 किलो वोल्ट और रेटेड पावर दिया हुआ है 100 किलो वोल्ट एम्पियर। तो यहाँ से हो जाएगा 5000 का स्क्वायर बटे के 100 गुणे के 1000, और फिर देखिए इसको हल कर देंगे तो 2% आ जाएगा। जेड बेस बराबर वी बेस का स्क्वायर बटे के एस बेस। एस यहाँ पे पावर है और वी वोल्टेज। देखिए एसी बिल्डिंग में स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। सवाल दिया है, देखिए ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर एसी बिल्डिंग सेट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए बिल्डिंग में मेटल को पिघलाना होता है, इसलिए वहाँ पर हाई करंट की आवश्यकता होती है। तो देखिए वोल्टेज को यदि कम करेंगे तो करंट ज़्यादा बढ़ेगा और हीट ज़्यादा बढ़ेगा। फ्लक्स डेंसिटी बढ़ने से ट्रांसफार्मर का जो साइज है वह रिड्यूस होता है। इन अ ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन द प्राइमरी secondary circuit can be increased by using magnetic core of low reluctance। देखिए मोस्ट ऑफ फ्लक्स रिमेन्स इन कोर, इसी वजह से बेटर कपलिंग होती है।
efficiency of power transformer under no load condition is approximately नन ऑफ द एबव होगा, 0% होगा, क्योंकि देखिए जब लोड ही नहीं लगा रहेगा तो जो आउटपुट पावर होगा वो शून्य होगा, तो एफिशिएंसी भी शून्य होगी। पैरेलल ऑपरेशन अप टू ट्रांसफार्मर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर ग्रुप इज पॉसिबल, तो वाई डी वन वन एंड वाई डी वन वन आंसर होगा। द पावर ट्रांसफार्मर इज कांस्टेंट मेन फ्लक्स डिवाइस, देखिए पावर ट्रांसफार्मर में फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है। फाई डज नॉट वेरी विथ लोड, बट देखिए प्रैक्टिकली जो फ्लक्स फाई है वो थोड़ा सा वेरी करता है लोड के अनुसार। देखिए क्या होता है ना कि जब लैगिंग पावर फैक्टर में यदि लोड बढ़ेगा तो जो मेन फ्लक्स होगा वो थोड़ा सा गिरेगा, और यदि लीडिंग में लोड बढ़ेगा तो फ्लक्स जो होगा वो थोड़ा सा बढ़ेगा। बट ध्यान दीजिए यह वेरिएशन बहुत कम होता है। द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफार्मर इज टू टेक केयर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑयल ड्यू, जब ऑयल एक्सपेंड करता है तो कंजर्वेटर में चला जाता है, और जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पुनः टैंक में आ जाता है। सवाल दिया, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर आर 6400 वाट एंड 5000 वाट रिस्पेक्टिवली, द कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड विल बी रिस्पेक्टिवली। देखिए हम जानते हैं कॉपर लॉस बराबर होता है एक्स स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। यहाँ पे फुल लोड कॉपर लॉस दिया हुआ है 6400 वाट, तो हाफ लोड पर पूछा है, तो हाफ लोड के लिए यहाँ पे यक्स का मान जो होगा वह 1/2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से हाफ लोड पर कॉपर लॉस हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इंटू 6400, बोले तो 1600 वाट आ जाएगा। और ध्यान दीजिए जो कोर लॉस होता है वह कांस्टेंट होता है, वह लोड पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए चाहे हाफ लोड हो चाहे फुल लोड हो, जो कोर लॉस होगा वह 5000 वाट ही होगा। सवाल है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वोल्टेज इज मैक्सिमम व्हेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर अलाइंड along द सेम एक्सिस। देखिए सेम अक्ष के अलाइन यदि होंगी तो उस समय मैक्सिमम फ्लक्स लिंक होगा। A TT transformer cannot be paralleled with स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर, क्योंकि देखिए टीटी कनेक्शन में 0 फेज शिफ्ट होता है, स्टार डेल्टा को छोड़कर बाकी सभी में 0 अंश फेज शिफ्ट होता है। फॉर हायर वोल्टेज रेंजेज ट्रांसफार्मर आर यूज्ड, देखिए हाई वोल्टेज के लिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, क्योंकि देखिए कोर टाइप ट्रांसफार्मर में 2 लिम्ब होता है, टर्न गेट डिवाइडेड ऑन 2 लिम्ब्स, तो जब 2 लिम्ब होता है तो उसमें ज़्यादा टर्न आ सकते हैं, अतः वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा होगा। इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मस्ट बी इनफाइनाइट, देखिए डायरेक्ट करंट नहीं फ्लो करना चाहिए, इसीलिए रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। ट्रांसफार्मर आर रेटेड इन केवीए इंस्टेड ऑफ किलोवाट बिकॉज टोटल ट्रांसफार्मर लॉस डिपेंड्स ऑन लोड पावर फैक्टर एज पर एई। करेक्ट बात यह होती है कि ट्रांसफार्मर में अपरेंट पावर जो होता है पावर फैक्टर पर डिपेंड करती है, जबकि रियल पावर जो होता है वो फिक्स होता है। इन ए सेल टाइप ट्रांसफार्मर द एरिया ऑफ कोर ऑफ सेंट्रल लिम्ब एज कंपेयर टू अदर लिम्ब इज डबल्स, देखिए
क्योंकि सेंट्रल लिम्ब का जो फ्लक्स होता है वो 5 होता है तथा आउटर लिम्ब का जो फ्लक्स होता है वो 5/2 है होता है। When the gasket melt or gets damaged, which of the following fault may occur? तो हो जाएगा आयल सीपेज, मतलब कि आयल यदि लीक होता है तभी गास्केट मेल्ट होता है। सॉल्व दैट द मिनिमम फ्लैश पॉइंट ऑफ ए गुड इंसुलेटिंग आयल फॉर ट्रांसफार्मर। देखिए फ्लैश पॉइंट मतलब टेम्परेचर एट विच आयल कैचेज फायर, मतलब कि जब आयल जो आग पकड़ लेगा तो वह होगा 140 सेल्सियस। देखिए गास्केट क्या होता है, तो गास्केट मैकेनिकल सील टू प्रिवेंट लीकेज ऑफ आयल, मतलब कि आयल को लीक होने से बचाने के लिए एक ठो मैकेनिकल सील लगाई जाती है हर रबड़ की। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शन इज बेस्ट सेटेड फॉर 3 फेज 4 वायर सर्विस? डेल्टा स्टार। देखिए डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के रूप में करते हैं क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। द इसेंशियल कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू सिंगल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज सेम पोलरिटी, अदरवाइज हाई सर्कुलेटिंग करंट एग्जिस्ट। देखिए जनरेशन में हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन वाला ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन में डेल्टा स्टार। इन ए ट्रांसफार्मर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन occurs when power factor of the load is लीडिंग। देखिए लीडिंग पावर फैक्टर पर वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है वह घटता है। देखिए ग्राफ को ध्यान से देखिए, ऊपर वोल्टेज रेगुलेशन, फिर लीडिंग है लेफ्ट साइड और राइट साइड साइड जो है लैगिंग है, और नीचे यूनिटी पावर फैक्टर है। तो देखिए इसका ग्राफ लीडिंग पावर फैक्टर पर जो वोल्टेज रेगुलेशन है वह देखिए कम है, तथा जब लैगिंग हो रहा है तो वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है। करंट ट्रांसफार्मर फॉर मीटर्स एंड रिले यूजुअली हैव 5 एम्पियर सेकेंडरी, मोस्ट कॉमन सेकेंडरी करंट रिले वगैरह में 5 एम्पियर देखा जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज नेगेटिव फॉर कैपेसिटिव लोड, बोले तो लीडिंग पावर फैक्टर पर। अभी पीछे ग्राफ बनाकर देखिए। बेसिकली ए बूस्टर इज ए ट्रांसफार्मर, क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के टाइपिंग को चेंज करके वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं बूस्टर में। ए डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर हैज ए फेज टू फेज वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ए संबंधी 1, डेल्टा फेज संबंधी स्टार फेज। द लाइन टू लाइन वोल्टेज रेशियो ऑफ स्टार डेल्टा इज गिवन बाई। देखिए दिया हुआ है वी पी एच डेल्टा बटा के वी पी एच स्टार बराबर ए। तो देखिए वी लाइन डेल्टा बटे के वी लाइन स्टार बराबर हो जाएगा वी पी एच डेल्टा बटा के कौड़ी में 3 इंटू वी पी एच स्टार। तो यहाँ से हो जाएगा ए बटा के कौड़ी में 3। यदि उल्टा करेंगे यानी लाइन वोल्टेज रेशियो ऑफ स्टार डेल्टा यानी वी एल स्टार बटे के वी एल डेल्टा बराबर हो जाएगा कौड़ी में 3 बटा के। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज ऑफ ए transformer is increased, keeping the magnitude of the voltage unchanged, then देखिए यहाँ पे वोल्टेज कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। हम जानते हैं हाई प्रोपोर्शनल वी बटा के एफ होता है,
तो देखिए जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर रहा है तो देखिए जो फाई होगा, फ्रिक्वेंसी जब बढ़ेगा तो फाई का मान जो होगा वह घटेगा। हम जानते हैं कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है फाई स्क्वायर इंटू एफ के। तो देखिए जो हिस्टैरिसीस लॉस है वह घटेगा, और देखिए जो एडी करंट लॉस होता है वह भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। चूँकि जब भी कांस्टेंट है तो एडी करंट लॉस जो होगा वो सेम रहेगा। सवाल है, एन इक्विपमेंट हैज एन इम्पीडेंस ऑफ 0.9 पर यूनिट टू ए बेस ऑफ 20 MVA 33 किलोवोल्ट टू द बेस ऑफ 50 MVA 11 किलोवोल्ट द पर यूनिट इम्पीडेंस। देखिए जेट पर यूनिट न्यू बराबर होता है जेट पर यूनिट ओल्ड गुणे के भी ओल्ड बटे के भी न्यू का होल स्क्वायर गुणे के यस न्यू बटे के यस ओल्ड। तो यहाँ से आ जाएगा 20.25। In case of a power transformer, the no load current in terms of rated current is 2 से 6%।